जून 2005 लाहौर की अलग अलग जगहों से एक ही महीने में 14 लाशें मिली जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। अजीब बात यह थी, हर लाश के पास एक खून से भरा हुआ पत्थर मिलता था। इन सब का कातिल था आमिर कयूम। लेकिन सवाल यह आता है कि इसने इन सब का कत्ल क्यों किया और हर लाश के पास एक खून से भरे हुए पत्थर का क्या मतलब था। 15 जून 2005 लाहौर के किसी इलाके में फुटपाथ पर एक लाश मिली जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस इस लाश की तहकीक कर ही रही थी कि अगले दिन किसी और इलाके से एक और लाश मिली। इसके पास भी एक खून से भरा हुआ पत्थर रखा हुआ था। पुलिस हैरान थी कि ये कौन कर रहा है और मुजरिम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। 14 दिन तक टोटल 8 लाशें मिल चुकी थी। अवाम में भी खौफो हरास फैल चुका था और सबसे अजीब बात यह थी कि इन लाशों का कोई वारिस भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुजरिम से ज्यादा फोकस इन लाशों के वारसों को ढूंढने पर किया ताकि पता तो चले इनको मारा क्यों गया। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पुलिस को 2 लाशों के वारिस मिल गए और फिर पता चला जिनको इसने मारा था वो सब लावारिस थे, यानी मांगने वाले या नशई थे जिनका कोई घर बार नहीं था, जो फुटपाथ पर सोते थे। अब केस और भी ज्यादा पेचीदा बनता चला गया था। इन फुटपाथ पर सोने वालों की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई भी इनको इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? 20 दिन गुजर गए थे पर वो कातिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 और लोगों को इसी दरमियान इसने कत्ल किया। अब टोटल 12 कत्ल किए गए थे। मांगने वालों और नशइयों ने फुटपाथ पर सोना छोड़ दिया था। हर कोई डरा हुआ था और आखिरकार ये बात मीडिया तक पहुंच गई थी। इस टाइम हर न्यूज़ चैनल पर इसी कातिल के बारे में बात हो रही थी। हर कोई टेंशन में था कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। 10 जुलाई की रात आमिर कयूम जब एक बंदे को मार रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और आमिर को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा। शोर सुनकर गली से एक और बंदा बाहर निकला। दोनों ने आमिर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ ना सके। आमिर वहां से भाग गया। वो जिस बंदे को मार रहा था वो बंदा भी बच ना सका। टोटल अब 13 कत्ल करने के बाद भी लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर ये कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? 18 जुलाई 2005 वो दिन जब सबको पता चल गया आमिर कयूम कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। 18 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और कत्ल करके भाग रहा था तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो खूब मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब आमिर और उसकी फैमिली से पूछताछ की तो पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था और बहुत बार उसने अपने भाई बहनों को भी जान से मारने की कोशिश की थी। इसीलिए उसके घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था और फिर आमिर अपने चाचा के पास चला गया। चाचा आमिर से बहुत प्यार करता था और आमिर भी अपने चाचा से बहुत ज़्यादा अटैच था। एक दिन उसके चाचा को किसी नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और आमिर को अपने चाचा का बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। उसने अपने चचा की मौत का बदला लेने का सोचा लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके चचा को मारा किसने है। इसलिए वो अपना गुस्सा फुटपाथ पर सोने वाले मजलूम लोगों पर निकालता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कत्ल किसी चीज़ से भी कर सकते थे तो 8 से 10 किलो का पत्थर ही क्यों, तो आमिर ने पुलिस वालों को जवाब दिया, जब हथियार सड़क पर पड़े हैं तो फजूल में पैसे ज़ाया क्यों करूं। मई 2006 को अदालत ने आमिर कयूम को फांसी की सज़ा सुनाई। यह वाक़या आज भी गूगल पर मौजूद है। आमिर को दी ब्रिक किलर ऑफ लाहौर भी कहते हैं।